दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको संधि की बारीकियों को समझना है, जानना है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आपको स्वर संधि के ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं निम्नलिखित में स्वर संधि पहचानिए या संधि पहचानिए, सबसे ज़्यादा तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि ये सब पहचानने को एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्र सिविल सर्विसेज के इस हिंदी के सामान्य हिंदी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसके आज का टॉपिक है संधि। संधि में आज हम लोग स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि संधि है क्या। संधि का मतलब है मेल, साथ साथ आप समास भी जान लीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी संधि और समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर को स्पष्ट करने को कहा जाता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि संधि क्या है और समास क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, मेल, जबकि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना। तो समास के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, जहां भी विकार शब्द आए मतलब परिवर्तन, जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार यहाँ पे है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, आयादि संधि और वृद्धि संधि, जबकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, वो भी विशेष रूप से मैं आप लोगों को आज ट्रिक बताऊंगा स्वर संधि का। आइए यहाँ देखते हैं परीक्षाओं में स्वर संधि कैसे पहचानने, इसका एक तरीका। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसे 3 भागों में बांट लीजिए। एक में अ, आ, ए हो गया ये, बी में इ, ई, उ और री हो गया, और सी जो आपका पार्ट है इसमें ए, आई, ओ और अ हो गया। तो अब देखिए परीक्षा में पहचानेंगे कैसे। जैसे अगर आपके परीक्षा में दे दे महेंद्र, महेंद्र में पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें देखिए महेंद्र, तो कौन सा मिल के कैसे बनता है ये मैं आगे बताऊंगा, पर संधि के बारे में इतनी तो बेसिक जानकारी आपको है। तो महेंद्र का मतलब महाधन इंद्र। तो महा में देखिए आ, यहाँ आया लास्ट में आ और ई छोटी, तो ये ट्रिक आपको तुरंत वहां एग्जाम में लिख देना होगा। ए, बी और सी एक जगह आप आ लिख देंगे, फिर बी में ई उ री लिख देंगे, फिर सी में ए आई ओ लिख देंगे, फिर आप मैच कराएंगे। अगर आप देखेंगे कि ए और बी यानी ए के साथ बी का कोई मैच हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये गुण संधि है। यहां देख लीजिए, अगर बी के साथ कोई और भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर यानी बी के जो बी में है ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, इसको छोड़ के कोई भी, चाहे अ आए चाहे ए आई ओ आए, तो ये हो जाएगा यड़ संधि। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए बी प्लस भिन्न स्वर, जैसे प्रत्येक में प्रतिधन एक, तो इसमें क्या है ई के साथ ए है, तो ये क्या हो जाएगा यड़ संधि। फिर अभ्युदय में अभिधन उदय, तो इसमें भी ई के साथ क्या है उ है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा अभ्युदय। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि बी के साथ कोई भी भिन्न स्वर, इसको और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बी के साथ कोई, यानी अगर बी में मान लीजिए छोटी ई आए, तो छोटी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ये यड़ संधि होगी। ऐसे ही बी यानी बड़ा ई के साथ अगर कोई भी अन्य 10 स्वरों में से कोई भी आए तो वो क्या होगी यड़ संधि होगी। इसी तरीके से छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। पहले जो मैंने बोला शायद उससे उतनी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई होगी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। तो बी के साथ कोई भी भिन्न स्वर है, बी मतलब ई, फिर से समझिए छोटी ई के साथ आ जाए, आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, ए आई ओ कोई भी आए तो ये यड़ संधि होगा। जैसे अभ्युदय में देखिए, अभ्युदय में, फिर प्रत्येक में। इसके बाद है कैसे पहचाने अयादि संधि, तो सी के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, सी यानी ए अगर है तो ए को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो वो अयादि संधि होगी। आई में, आई के बाद कोई भी अन्य 10 स्वर आए तो अयादि संधि होगी। फिर ओब के साथ कोई भी अन्य 10 स्वर आए अयादि संधि होगी। इसी तरह औ के बाद अन्य कोई भी 10 स्वर आए तो अयादि संधि होगी। जैसे पवन में देखिए पो धन अन, तो ओ के साथ अ आया अयादि संधि। नायक में नय धन अक, तो
ऐ के साथ अ आया तो ये भी अयादि संधि। फिर ने नयन में देखिए ने के साथ अन आया तो ये भी अयादि संधि होगी, यानी ए के साथ अ आया तो अयादि संधि भी अब पहचान लेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कुछ संधियों को पकड़िए, अपने पेपर एग्जाम्स में जो पूछेगा उनको देखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपके प्रश्न यहाँ सही होने लगेंगे, आप पहचानने लगेंगे। धीरे धीरे एक एक कड़ी मैं सुलझाऊंगा एक एक लेक्चर में। इसके बाद वृद्धि संधि, ए और सी जब आए तो वो वृद्धि संधि। ए यानी अ, यहाँ देखिए महाधन औषधि, तो ए अगर अ आए तो अगला जो है सी का कुछ भी आना चाहिए, जैसे ए आई ओ या अ आना चाहिए। या अगर ए में आ है तो अगला जो है फिर सी का कोई होना चाहिए। तो महाधन औषधि महौषधि, तो ये है वृद्धि संधि। तो इस तरीके से यहाँ पे दीर्घ संधि आप जानते हैं कि सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ आ तो बड़ा आ, छोटी ई बड़ी बड़ी, आ बड़ा, यानी कोई भी सजाती अगर मिले और ध्यान रखिए वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, चाहे छोटी ई की मात्रा हो, छोटा ऊ की मात्रा हो, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा हो, ये सब मिलके दीर्घ में बदल जाता है। दीर्घ मतलब आप लोग जानते हैं कि आ हो गया, फिर ऊ हो गया, फिर ई हो गया, ये दीर्घ संधि है। यहाँ पे देखते हैं दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे रत्न धन आकर, रत्नाकर, अ और आ जुड़ा, फिर पुस्तक धनालय, पुस्तकालय। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस संधि का, ये दीर्घ संधि का, और यहाँ से आप लोग इसे पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं बस इतना ही आप लोग को संधि पहचानने आ गया। लेकिन ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम द्वारा सूचित कीजिए, कमेंट लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। अगले लेक्चर में हम लोग संधियों के यानी अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग स्वर संधि के कुछ और चीज़ें, कुछ और बातें देखेंगे। इसके अलावा हम लोग विसर्ग संधि और अन्य व्यंजन संधियों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। इस लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।